हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माता की आंचल चैप्टर की शॉर्ट समरी या शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं आप। तो गाइज इस चैप्टर के राइटर हैं शिवपूजन सहाय जी। अब शिवपूजन सहाय जी ने अपनी माता और अपने बीच जो संबंध है उसको इस चैप्टर में बताया है और इस चैप्टर में गाँव की संस्कृति को ही एक्सप्लेन किया गया है। तो कथाकार का नाम है तारकेश्वर, मतलब हमारे राइटर को बचपन में तारकेश्वर नाम से जाना जाता था। उनके जो पिताजी थे वो तारकेश्वर को अपने साथ ही सुलाते थे, साथ ही उठाते थे, साथ ही नहलाते थे और जब वो पूजा करते थे ना तो अपने पास में बिठाकर पूजा करते और पूजा के लास्ट में शंकर जी जैसा तिलक तारकेश्वर के माथे पर लगा दिया करते थे और उस तिलक को देखकर तारकेश्वर जी अपने आप को शीशे में देखने लगते थे और बड़े खुश हुआ करते थे और अपने पिता के सामने बार बार शर्माते थे। पूजा करने के बाद दोनों बाप बेटे यानी तारकेश्वर जी और उनके फादर दोनों कहाँ निकल जाते? गंगा की तरफ। और तारकेश्वर जी जाते कैसे थे? वो अपने पिताजी के कंधों पर बैठकर गंगा के लिए मछलियों को दाना खिलाने के लिए जाते थे और राम नाम लिखी हुई आटे की गोलियां, मतलब एक पर्ची बनाते उस पे आटे की गोलियां रखते और उन गोलियों को गंगा में रहने वाली मछलियों को डालना शुरू कर देते और जब वो आटे की गोलियां खिलाकर वो वापस लौटते अपने घर की तरफ तो उन्हें रास्ते में एक पेड़ की डाल दिखती। तो उनके पिताजी उस डाल पर उन्हें रोज झुलाया करते थे। घर आकर उनके बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। चौके पर मतलब रसोई में जो चूल्हा जलता है ना उसके सामने बिठाकर रोज अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से कि ये तोता के नाम का, ये मैना के नाम का, ये कबूतर, ये हंस, ये मोर, इन सारे नामों के कौर बनाकर मतलब छोटे छोटे टुकड़े बनाकर रोटी के उनको खिलाया करती थी। जब वो ये सारे काम करने के बाद बाहर जाते तो उनकी माँ झपट कर उन्हें पकड़ लेती थी और जैसे ही उनकी माँ पकड़ती थी वो रोना शुरू कर देते थे। रोने के बाद भी उनकी माँ उनके बालों को कंघी करती, उसमें तेल डालती और कुर्ता टोपी पहनाकर, चोटी गूंथ कर, फूलदार एक लट्टू लगाकर उनको बाहर भेजती थी। लेखक रोते रोते अपने बाबूजी की गोद से बाहर आते थे क्योंकि जब वो तैयार कर रही होती थी तो पूरे टाइम वो रोते ही रहते थे। लास्ट में उनके बाबूजी उन्हें गोद में लेकर बाहर आया करते थे और जैसे ही वो गेट के बाहर आते और अपने दोस्तों को देखते एकदम खुश हो जाया करते थे और मौज मस्ती में डूब जाते थे। फिर उन्हें रोना याद नहीं रहता था। वे चौतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे। चौतरे मतलब घर के बाहर का जो पोर्शन रहता है ना, उस जगह पर बैठकर वो आपस में टीम बनाकर नाटक करना शुरू कर देते थे। कभी कुछ बनाना शुरू कर देते थे, मिठाइयों की दुकान लगाना शुरू कर देते थे, बारातों वाले गेम खेला करते थे, मतलब बारात आएगी जाएगी तो बारात आएगी तो खाना भी खिलाया जाएगा। तो वो लोग क्या करते थे, घर के जो बीच वाला पोर्शन रहता है ना, जो बरामदा कहते हैं अपने लोग, तो आजकल तो भाई ड्राइंग रूम और ये सब नाम दे दिए गए हैं। तो उस टाइम में मिट्टी के घर हुआ करते थे और घर के आगे एक छोटा सा पोर्शन रहता था जहाँ पर आने जाने वाले लोग बैठा करते थे। तो उसी जगह पर वो लोग अपने सारे मित्रों को बिठाया करते थे और लास्ट में जो लोग बैठते थे वो कहते थे भाई खाना कब मिलेगा, तो वो कहते थे अभी रुक जाओ। कभी बारात आते हुए देखते थे, कभी बारात जाते हुए देखते थे और कभी कभी तो वो खुद ही दूल्हे बनाकर ले आया करते थे। और जब असली की बारात जाती तो दूल्हे की पालकी के आकर वो आगे जाकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। एक बार तो रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूशन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। अब मूशन तिवारी को उन पर बहुत गुस्सा आया और मूशन तिवारी ने क्या किया, उनके पीछे भागना शुरू किया और बच्चों ने और तेजी से भागना शुरू किया। मूशन तिवारी ने बच्चों को खूब खदेड़ा और फिर मूशन तिवारी उनकी पाठशाला पहुंच गए, मतलब उनकी क्लास में पहुंच गए और टीचर ने ये बात सुनने के बाद उनकी जमकर पिटाई की। ये सुनकर उनके फादर जो थे वो फिर से क्लास में आ पहुंचे कि भाई क्या हुआ है। तो टीचर ने
सारी सिचुएशन बताई कि ये लोग मोशन तिवारी को छेड़ रहे थे सारे मिलकर, इसलिए मैंने इनकी पिटाई कर दी है। तो उनके पिताजी माफी मांगते हैं टीचर से और मोशन तिवारी से और उन्हें गोद में घर ले आते हैं। अब वो फिर से अपना रोना धोना भूल जाते हैं और अपनी मित्र मंडली के साथ हंसी मजाक करने लगते हैं। अब वो अपने जितने भी फ्रेंड्स थे उनके साथ ग्रुप बनाकर खेत में चले जाते हैं और खेत में चिड़ियां पकड़ने की कोशिश करने लगते। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर उन्होंने चूहे का बिल देखा तो उन्होंने उसमें शैतानियां करनी शुरू कर दी कि भाई चिड़िया तो पकड़ आ नहीं रही है तो क्यों ना इस बिल में पानी डालना शुरू कर दिया जाए। उन्होंने उस बिल में पानी भरना शुरू कर दिया तो उसमें से चूहे की जगह एक सांप निकल आया। अब डर के मारे लुढ़क कर गिरते हुए पड़ते हुए लेखक मतलब खून से लहूलुहान हो चुके थे क्योंकि गिर रहे थे बार बार तो चोटें भी लग रही थी। तो वो अपने घर की तरफ भागे। उन्होंने आगे ना पीछे कहीं ना देखते हुए बस अपने घर की तरफ दौड़े और वो नहीं उनके सारे फ्रेंड घर की तरफ दौड़े। सामने उनके पिताजी बैठे थे बट इतनी अट्रैक्शन होने के बाद उनके फादर उनका सारा काम करते थे फिर भी वो अपने पिता के पास ना जाकर अपनी मम्मी के पास गए और उनकी गोद में जाकर छिप गए क्योंकि उन्हें अपनी माता के आंचल में ज़्यादा सेफ्टी महसूस हो रही थी। माँ ने घबराते हुए अपने आंचल से उनकी धूल साफ की और उनकी चोट पर हल्दी लगाई। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम माता का आंचल बना है क्योंकि पूरे दिन वो अपने फादर के साथ रहते थे फिर भी जब मुश्किल टाइम आता है तो भागकर वो अपनी माँ के आंचल में जाकर छुप जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा और इसके डिटेल वाले एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करके एक प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर दूंगी, वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।